अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ अक्सर बड़ों की बात ना मानने वाले के लिए नुकसानदा होता है। कहानी सुनकर देखें। अल्लाह का करम। बड़े साहब, आप और बच्चे हमेशा मेरी बात पर सीरियस नहीं होते और फिर बाद में मेरा ख़याल सच निकलता है। आप मानते क्यों नहीं? जब से मुताहिर की शादी हुई तब से हम लोग मुख्तलिफ़ उलझन और नागहानी परेशानियों में गिरफ़्तार हो रहे हैं और बेगम सिराज मियाँ और बच्चों को ये बावर करवाना चाह रही थीं कि वाकई ये सच है। इन चंद माह में मुख्तलिफ़ तरीक़ों से मुख्तलिफ़ हादसात हो रहे थे। आज फिर धुले हुए कपड़े रस्सी पर से गायब हो चुके थे। कल सिराज साहब का बेड सुबह अपनी जगह पे नहीं था। बेगम सिराज ने दलान में तख्त पर पांदान रखा जो गायब था। कई घंटों की तलाश के बाद पता चला कि मेन गेट के पास सीढ़ियों पे रखा था। दुल्हन बाथरूम में गई, वहाँ से इसके कपड़े गायब थे। कोई भी सीरियस नहीं ले रहा था। वक्ती तौर पे सब परेशान हो रहे थे मगर फिर मामूल की मसरूफियात में लग जाते थे। हाँ बेगम, ठीक कह रही हो, पहले कभी ऐसा नहीं हुआ। यूँ करो, मुताहिर से कहो किसी पीर बाबा का पता लगाओ, मालूम करते हैं। वाक़यात तो गैर मामूली हैं, किसी हवाई मखलूक की शरारत लग रही है। हम आरा को इल्ज़ाम क्यों दें, असल बात मालूम करते हैं। हाँ मैं भी तो यही कह रही हूँ, खुदा ना करे कोई बड़े माली या जानी नुकसान से अल्लाह महफूज रखे। चलो कल कुछ करते हैं। सिराज साहब भी इस मामले में संजीदा नज़र आ रहे थे। आज छुट्टी का दिन था, सब खाना खा रहे थे कि आरा ने सालन का डोंगा उठाया तो ये क्या पैंदा टेबल पर रह गया और प्याला आरा के हाथ में। सारा सालन मेज़ पे गिर गया। सब एक दूसरे का मुंह तकने लगे हैरत और परेशानी से। या अल्लाह, ये क्या हो रहा है? बिल्कुल नया डोंगा है और ये हालत ऐसा लग रहा है जैसे किसी ने तेज़ धार आले से बेहद सफाई से पैंदा अलग किया हो। सिराज साहब मुताहिर की तरफ देखकर बोले, तुमने कहा था किसी पीर साहब का पता करो, क्या तुमने? जी बाबा, कल मैं उनके पास गया था, उन्होंने आज फिर बुलाया है। मैं अभी जाके मालूम करता हूँ। जो भी हादसा होता इसमें आरा के लिए सिर्फ ज़हनी ही नहीं बल्कि जिस्मानी अज़बत बहुत ज़्यादा होती थी। घर में सिराज साहब, बेगम सिराज, मुताहिर, आरा, मुताहिर से छोटे फराज और इससे छोटी नैना थी। 6 अफराद थे जो अब अक्सर जहनी उलझन में मुब्तला रहते थे। मुताहिर ने रात को आके बताया कि बाबा साहब कह रहे हैं कि घर में कोई मसला नहीं है। उन्होंने कहा है कि मैं घर आना चाहता हूँ, तभी कोई हतमी फ़ैसला करूँगा, मगर अभी मेरे पास टाइम नहीं है। जैसे ही मुझे टाइम मिलेगा मैं आपको कॉल कर दूँगा। अब थोड़ा इंतज़ार करना पड़ेगा। मुताहिर ने इरादा ज़ाहिर किया। ठीक है, कुछ इंतज़ार कर लेते हैं। बेगम सिराज ने कहा, बस तुम सब नमाज और तिलावत से गाफिल ना होना। उनके नज़दीक इस मसले का बड़ा हल अल्लाह ताला का रब की कायनात की रस्सी को मजबूती से थामना था। इनकी समझ में इतना तो आ गया था कि ये दूसरी मखलूक की शरारत है। जैसे ही पीर साहब घर में दाखिल हुए, आरा के तेवर एकदम बदल गए। बड़ी ही करख्त और तेज़ आवाज़ में बोली, कौन है ये? क्यों आया है? इसे घर में से निकालो। इससे आवाज़ भी बिल्कुल भी आरा की नहीं थी। वो बज़ी थी, चीख रही थी, मुताहिर से संभलने का नाम नहीं ले रही थी। न जाने इसमें इतनी ताकत कहाँ से आ गई थी। फराज ने आगे बढ़ के भाई की मदद की। सिराज साहब भी आरा को काबू करने लगे। बेगम सिराज और नैना हैरान व परेशान कलाम इलाही का विट करने लगीं, जिस पर आरा उनकी तरफ लपकी। इनकी आंखों से वहशत टपक रही थी। बंद करो ये पढ़ना, चुप हो जाओ तुम दोनों। इसने नैना को दबोच लिया। इतनी देर में पीर साहब काफ़ी हद तक अमल कर चुके थे। आरा थोड़ी ढीली पड़ गई। इसे ज़बरदस्ती पीर साहब के सामने बिठाया गया। पीर साहब को कुछ कहने और घर वालों को कुछ पूछने की ज़रूरत नहीं थी। सब कुछ खुल के सामने आ चुका था। अब सवाल और जवाब का सिलसिला शुरू हो गया। तू कौन है, मुसलमान है या हिंदू? पीर साहब ने सवाल किया। मुसलमान। नाम बता। वही। क्यों आया? कब आया? लड़की पर ये शादी पर गई थी, बहुत खुशबू लगाई थी, बाल खुले थे, बहुत खूबसूरत लग रही थी, मुझे अच्छी लगी, मैं इसके बालों पे आया हूँ, मैं इसे नहीं छोड़ूंगा।
क्या कहा मरदूद नामुराद, तुझे छोड़ना पड़ेगा, दफ़ा हो जा, छोड़ दे लड़की का पीछा। पीर साहब गुस्से से गरजे, नहीं मैं जाने के लिए नहीं आया, मैं इसे पसंद करता हूँ, इससे शादी करूँगा, मुझे कोई नहीं रोक सकता। ज़ोरदार आवाज़ गूंजी, ठीक है मैं भी देखता हूँ तू कैसे शादी करेगा, चल तू अपनी कोशिश कर, लगा दे अपना सारा ज़ोर। पीर साहब ने आरा के बालों को अपनी मुट्ठी में लिपेटा और पूरी कुव्वत से झटका दिया और एक जोरदार थप्पड़ इसके गाल पे रसीद किया। वो तड़प उठी और ज़ोरदार चीख फ़िज़ा में बुलंद हुई और तकलीफ़ से कुल बुला रही थी। पीर साहब और घर के तीनों मर्द कमरे में थे, माँ बेटी दूसरे कमरे में कलाम इलाही का विर्द कर रही थी, पीर साहब की कामयाबी की दुआएं कर रही थी, आरा की ज़िंदगी और भलाई की दुआएं कर रही थी, इस आफत नागहानी और बलाए जान के नेस्तो नाबूद होने की दुआएं मांग रही थी। ज़ारो कतार रो रो के अपने रब के दरबार में सजदा सुजूद थी। पीर साहब ने छोटे छोटे कागज़ के फलीते बनाए, इनको जला जला के आरा की नाक में इसका धुआं चढ़ाया, जो बहुत ही मुश्किल जान जोखों का काम था। इस वक्त आरा पीर साहब पे हमला कर रही थी, वो दोनों हाथों से इनका गला दबा रही थी, गला घोंट रही थी। इसका हर हमला पहले से ज़्यादा पावरफुल था, एक जुनून की कैफियत थी, इसके वजूद से वहशत टपक रही थी, लग रहा था जैसे पीर साहब को मार के ही दम लेगी। कई घंटों की कोशिश और जद्दोजहद के बाद आरा बिल्कुल निढाल और अधमुई हो गई। पीर साहब भी बहुत थक गए थे, वो भी अपनी पूरी कोशिश और जद्दोजहद से तमाम हरबे आजमा चुके थे। आरा को नीम बेहोशी में ला के बेड पे लिटाया गया, पीर साहब के तावीज़ सारे जिस्म पर मल के जला दिए गए, दम किया हुआ पानी कमरे में चारों तरफ छिड़क दिया गया, दम किया हुआ लोबान जला दिया गया। कई दिन तक आरा का इलाज चला, वो बहुत ही कमज़ोर और निढाल हो गई थी। कई दिनों बाद संभली, इलाज मुकम्मल हो चुका था, अब कोई वाक़या पेश नहीं आ रहा था, सब कुछ नॉर्मल हो गया था। ऐसा इतनी जल्दी नतीजा बहुत कम निकलता है, लेकिन अल्लाह ने पीर साहब और उन लोगों का भरपूर साथ दिया। बेशक बहुत ही अज़ियतनाक लम्हात से गुज़रे, सबसे ज़्यादा आरा और पीर साहब, मगर अल्लाह के करम ने आरा को बचा लिया। मेरी इन बच्चियों से, जो इन लड़कियों से गुजारिश है, जब तकरीबात में जाएं तो खुशबू लगाने से परहेज़ करें, बाल बिल्कुल भी ना खोलें, बालों में फूल बिल्कुल ना लगाएं, एहतियात बहुत ज़रूरी है, सुनसान और तारीख़ी जगह पर ना जाएं। अक्सर शादी हॉल में ऐसे मसाइल होते हैं, मेरा ज़ाती तजुर्बा है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हर एक को अपने हिफ्ज़ व अमान में और रहमतों के हिसार में रखे, हर बला आफत नागहानी परेशानियों से महफूज रखे, आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, आपकी दुआओं की तलबगार।